ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम परमहंस कुलचूड़ामणि नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत गुरु जगत वरेण्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतन शिक्षा मत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। रस का आस्वादन कर रहे हैं हम लोग। भक्ति की बातें तो हो गई, अब भक्ति में तो सीख लिया साधन भक्ति करते। तो अब रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं कि भैया साधन भक्ति से आगे चलो। साधन कब तक चलोगे कि अर्थात संसार की जो जड़ आ सकती है वो समझ में आ गया कि ये संसार क्या है और खूब अच्छी तरह से हम समझ गए। अब इसके आगे आनंद लो। जो ब्रह्म है वो आनंद है, आनंद स्वरूप है ब्रह्म की सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। हे श्याम सुंदर आप सत हो, संधिनी शक्ति है ना। बलराम भैया सारे संसार को जड़ माया को सौंप रखा है कि तो बिरजा नदी के नीचे जितने भी जीव हैं इनको यहाँ पे जो कुछ करना है कर दे भाई, जिसका जैसा कर्म है वैसा डालते जा। लेकिन जो बलराम भैया है बैकुंठ लोक से ऊपर उस धाम को, वहाँ पे माया का प्रवेश नहीं है। वहाँ सब काम कौन करता है? बलराम भैया। तो जितने भी भगवान के पारिषद हैं, परिकर हैं, जो इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो कैसी है? आनुगत्य में, रागानुग। वैदिक भक्ति का हमारा कुछ काम नहीं रहा। अब है रागानुग, प्रेम हो रहा है कृष्ण से, प्रेम हो रहा है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए, हम सब जानते हैं। और कृष्ण देखो सम्राटों के सम्राट है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड के नायक हैं। वो विश्राम कर रहे हैं और दोनों ही वहां पर पहुंच गए। दुर्योधन समझता है मैं राजा हूँ और मैं राजा हूँ तो मैं वहां जाकर बैठूंगा, मीटर देखेंगे तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। इतना तो मान रहा है कि कृष्ण के पास शक्तियां बहुत है, लेकिन कृष्ण को नहीं चाहता। हम सब दुर्योधन ही है। भगवान से चाहते बहुत कुछ है, भगवान को नहीं चाहते। तो भगवान जब अपनी आंखें खोली तो देखा सामने, क्योंकि चरणों में अर्जुन बैठे थे, शरणागत थे ना, तो भगवान के चरणों में थे और वो अपने आप को बिल्कुल महाराज समझ करके उनके सिरहाने बैठा था। दोनों ही अपना उद्देश्य खोल के बैठे। भगवान ने कहा कि भाई देखो मेरी दृष्टि अर्जुन पे पड़ी है सबसे पहले। तो अभी तो जो प्रपत्ति है, शरणागति है, वो अर्जुन की है। लेकिन आजकल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी एक हो गई है। प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रपत्ति और प्रॉपर्टी एक ही। ये मजाक की बात है। तो अर्जुन से कहा, और दुर्योधन, तो भी दुर्योधन क्या मांग रहा है? मुझे अपनी अक्षौणी सेनाएं दे दो। भगवान का ले जा, जितनी भी चाहिए ले ले। और मैं तो अर्जुन के साथ हूं या नहीं हूं, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाने वाला, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन के साथ भगवान का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों नर नारायण के रूप में आज भी तपस्या कर रहे हैं।
इसी तरह से हमारा भगवान के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, हम भूल गए हैं। इसलिए तो सारी दुर्गति हो रही है। और क्यों हो रही है? जिस दिन हम भगवान का लेकर के कोई दुर्गति, कोई चिंता नहीं रहती, कुछ भी नहीं होता, हमें भगवान पर विश्वास नहीं होने से ही सारी चिंता है। संसार में कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम महाभारत का युद्ध देखते हैं, भीष्म पर्व में ये गीता का ज्ञान आता है, और गीता का ज्ञान आने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं। अब ये गीता का ज्ञान तो भगवान का विभूति योग है, और वहां पे कह दिया भगवान ने कि तू शरणागत हो जा, और खुद अर्जुन ने कहा कि हाँ मैं आपके शरणागत हूँ, और तब आज्ञाम करिष्ये, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। हम लोग नहीं कर पाते। संसार से उठ जाओ तो साधन भक्ति तो खत्म होगी। अब साधन भक्ति अधिक से अधिक हमें वैकुंठ धाम तक ले जा सकती है। गोलक धाम में तो कोई सवाल ही नहीं है, वहां साधन का क्या काम है, और तो सिद्ध आत्माएं चाहती है। और यहाँ पे पहली भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध सत्ता है वही रस का आस्वादन कर सकती है। जिनका भी इतना भारी है, इतना भारी, देखो धाम जाओ, धाम चले गए, लेकिन धामेश्वर की कृपा ही नहीं है, धामेश्वरी श्री राधा जी की कृपा ही नहीं मिली। और श्री राधा जी की कृपा से हमें समझ में आएगा रावल क्या है, जावर क्या है, वृषभानुपुर अर्थात बरसाना क्या है, गोवर्धन क्या है, ये सब हमें धाम की कृपा से समझ में आएंगे। धाम की कृपा तो मांगते ही नहीं है। जब मैं ये कहती हूँ कि बहुत भीड़ है, बहुत अत्यंत भीड़ है, तो तुम लोग ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, ठीक है। मैं क्यों इसलिए कहती हूँ, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है, बहुत मुश्किल है वहाँ पर दर्शन मिलना, बहुत मुश्किल है। तो हमारे एक मित्रगण, तो दर्शन कैसे करें, हाइट भी थोड़ी कम है, बड़े आगे लंबे लंबे लोग, बोले मेरी आंखों से झरझर आंसू धारा निकलने लगी, कैसे दर्शन करूंगा। तो कह रहे कि श्रीनाथ जी एकदम मेरी आंख के सामने आ गए, एक झलक और छट से चले गए। तब से आज तक उसका हृदय उसी दर्शनों में ही खोया रहता है। हमारा रसिक भक्तों का साथ नहीं है, अनुभूति संपन्न भक्त जो होते हैं। अभी तो हमें कृष्ण हमारी पहुंच से बहुत दूर लग रहे हैं। होंगे कृष्ण जिसके होंगे, मीरा के होंगे, सूरदास के होंगे, हमें भी तो वही समझना है। तो ये श्याम सुंदर, गौर सुंदर, भगवान श्री राम, इन सबको तत्व से समझना है, तभी ये रस तभी आएगा। और रस के बिना ऊपर रस ही हमें सेवा कराती, भजन की सेवा, माला कर रहे हैं, रस ही रस आ रहा है, इतने में कोई खूब रस में चल रहा है, एकदम प्रीति चल रही है, प्रीति पूर्वक भजन चल रहा है, और एक कोई फोन आ जाए तो चलो, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट फोन था, तो क्या ये संसार में यही सब रखा है क्या, तो विरक्ति हो जाती है। ये सब काम कौन कर रहा है? नाम जप। आप जितनी गहराई से नाम जप करेंगे, जितनी गहराई से ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, इस समय हम क्या कर रहे हैं? श्रवण अनुशीलन। भक्ति की परिभाषा है ना, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का अनुशीलन चल रहा है, श्रवण। तो ऐसे श्रवण हो रहा है, तो जो श्रवण का जो एक देखो, कोई दवा है, डाल दी गई शरीर में, दवा अपना प्रोसेस करती है, दवा जो भी करेगी उसको जो सही करना है सही करेगी, साइड इफेक्ट्स करना है, जो भी जिसकी दवा की जैसी सामर्थ्य वो अपना काम करेगी। इसी प्रकार से नाम भी बहुत बड़ा केमिकल है, बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा अमृत है। ये शरीर में जाकर के बहुत सारे काम करता है। ये खाली शरीर के लिए ही नहीं करता, मस्तिष्क के लिए भी करता है, हृदय के लिए भी करता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है, हृदय को पवित्र कर देता है। संसार के जितने लोगों से हमको किसी से घृणा थी, किसी से प्यार था, किसी से नफरत थी, किसी से द्वेष था, किसी से राग था, वो अरे संसार हटाओ, इन सबको हटाओ। ये सब नाम कर रहा है, ये अमृत जाकर के ऐसा काम करता है। अभी तक तो हमें इच्छा थी, अरे हम बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां पहने, सुंदर सुंदर आभूषण पहने, सुंदर सुंदर ये करें वो करें, हम ये सब भारी भारी जितना था, नाम प्रभु ने जाके क्या कर दिया, अरे नहीं, इस समय व्यर्थ मत करो, ये शरीर तो आनी जानी माया है, इसको छोड़ दो। ये सब समझ में आता है ना।
अड़ोसी के धर्म है, पड़ोसी का धर्म है, देश का धर्म है, समाज का धर्म है, सोसाइटी का है, हमारी सोसाइटी है, हमें इसके लिए करना है, ये सब करना है। अरे बम्बई में भारतीय विद्या भवन में इतने बड़े प्रोफेसर हैं, गुरुदेव ने उनसे कहा कि उज्जवल नीलमणि की जो टीका है दुर्गम संगमनी, उसका अनुवाद कर दो। तो महाराज जी रहे तो उन्होंने 2-3 दिन तक अनुवाद किया, बहुत अच्छा अनुवाद करके दिया उन्होंने। गुरु जी बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, उन्हें गुरुदेव से दीक्षा भी ली। बाद में आपने आगे क्या किया? नहीं कर पा रहा, क्यों? मुझे मैथिल सोसाइटी का उत्थान करना है। आज तक तो हुआ नहीं उत्थान। इतना बड़ा रस छोड़कर वहां पे फंस गए। तो हमने ऐसी सी चीज अपने मन में पाल रखी है ना, जिससे हमारा पतन ही होता है। उत्थान की बात तो छोड़ दो। तो हम अपने चारों तरफ देखेंगे और प्रारंभ करोड़ों वर्षों से पहले से देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ भाई, वास्तव में जिसने भगवान का भजन कर लिया वह उसी का जीवन सफल है। बाकी तो इस संसार के गड्ढे में ना जाने कहाँ गिर गए, कहाँ चले गए। कोई पाताल में है, कोई यमलोक में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कुछ पता नहीं। तो अब जो शांत रस का हमने पढ़ा, आज हम उस शांत रस के हो गए, हमारे आलम्बन कौन थे, उद्दीपन हो गए। आज हम जाएंगे दास रस में। तो दास रस ये प्रीति भक्ति है ना। अब भगवान से प्रेम हो गया है, स्थायी भाव हो गया है हमारा प्रेम, भगवान से अनंत प्रेम हो गया है। तो दास रस में क्या है? प्रीति भक्ति रस को अनेक व्यक्ति दास रस कहते हैं। जो भगवान से प्रेम हो गया है, अभी शांत रति में उतना ममता नहीं है, लास्ट में हमने पढ़ लिया। यदि कंपैरिजन करो तो अब इसके बाद जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ने में तुम्हें आनंद आएगा ना, अब पता चलेगा कि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखा और महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न क्यों हुए। किंतु प्रीत भक्ति रस 2 प्रकार का है, संभ्रमगत प्रीति रस और गौरवगत प्रीति रस। तो इसमें कह रहे हैं संभ्रमगत प्रीति रस को ही दास से कहा जा सकता है और गौरवगत प्रीति रस को गौरव प्रीत भक्ति रस कहा जा सकता है, दास से नहीं कहा जा सकता। इसको समझ लो पहले, क्योंकि आगे तभी आगे समझाएंगे, पर मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। संभ्रम में थोड़े से भगवान के प्रति हमारा बहुत अधिक ऐश्वर्य भाव रहता है। पहले बताया था ना, जब जीव अपने आप को क्या समझता है? अनुग्रहित। और गौरव में क्या समझता है? कि लाल्य भाव। तो उसमें समझता है कि मैं, भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भक्ति रसामृत सिंधु है, पढ़ेंगे। और करीब मेरे ख्याल से 40 सपना जी 40 से 45 पेजों में ये है, ये दिया गया है। और इतना लंबा PDF बना सकेंगे तो बनाएंगे। जिसको पढ़ना, आप लोग पढ़ना चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें ये बताया गया है कि संभ्रम प्रीति रस में, जैसे कि कोई मेरे प्रभु इस समय गिरिराज जी की तलहटियों में विचरण कर रहे हैं, उनको वो भाव नहीं है कि हमारे सखा, मेरे प्रभु वहां विचरण कर रहे हैं। लेकिन गौरवगत में कि भगवान के द्वारा लाल है, यहाँ पर अनुग्रहित है, भगवान उस पर अनुग्रह करके दर्शन दे रहे हैं। भगवान अनुग्रह, मेरे को उनका दर्शन मिला। लेकिन गौरवगत में ध्यान है, तभी ये समझ में आएगा दास रस। गौरवगत में क्या होता है कि लाल्य भाव, वो हमें फिर द्वारका में जाना पड़ेगा, जहाँ पर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सबको पूरा विश्वास है, बेटा नाती, कि भगवान मेरा लालन पालन कर रहे हैं। संभ्रम में मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं। और गौरव में भगवान मैं अनुग्रहित है या लाल्य है, भगवान मेरा लालन कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न को लगेगा, अनिरुद्ध को लगेगा कि अब देखो, कुएं में गिरगिट को देखा, सबकी सब पहुंच गए, पिताजी पिताजी चलो चलो। कृष्ण आए अपने बच्चों के साथ, देखा अरे कुएं में गिरगिट गिरा पड़ा है। भगवान ने छुआ, छूने के साथ ही वो राजा नृग था, है ना, सबको पता है भागवत की कथा। गाय दान के दोष से उनको गिरगिट की योनि मिली। तो यहाँ पे भगवान पर पूरा भरोसा होता है। तो ये गौरवगत में इस प्रकार से होता है। तो गौरवगत प्रीति रस को गौरव प्रीति भक्ति रस कहा जा सकता है, उस गौरव प्रीति को, दास से नहीं। संभ्रम शून्य उपासना या रस पद्धति साधारण व्यक्तियों के लिए आलोचनीय विषय नहीं है।
जिसमें संभ्रम, भगवान के प्रति एक ऐश्वर्य भाव है, संभ्रम, मेरे प्रभु, ये संभ्रम है। यानी कि हमेशा एक भगवान बड़े संभ्रम के साथ उठे, बड़े आदर के साथ उठे, बड़ी हड़बड़ के साथ भगवान को देखते अगवानी के लिए तैयार हो गए, ये संभ्रम भाव है। सब ठाकुर जी को देखते ही सबकी सब आके खड़े हो गए। तो संभ्रम शून्य उपासना, उससे रहित उपासना या उससे रहित रस पद्धति साधारण व्यक्तियों के लिए आलोचनीय विषय नहीं है। साधारण व्यक्ति लोग इसको, जिनके भी श्रद्धा भी नहीं जागी है, वो भी इसको नहीं समझ पाएंगे। जहां तक कि आसक्ति तक भी मुश्किल है। बहुत सौभाग्य से जिन सभी जीवों की कृष्णरति, संभ्रम शून्यता, विश्रमता, अनुकंपात्मता और केवल कामात्मता प्राप्त करती है, उनके लिए तत्त विषयक अनेक शास्त्र हैं। विशेषतः उस अवस्था के साधक शास्त्र की अपेक्षा नहीं करते, उनका स्वभाव ही उनका दिव्य शास्त्र है। यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं कि साधन लोगों का तो विषय नहीं है, लेकिन जब मनुष्य का बहुत सौभाग्योदित हो गया, आज जो हम रस विचार पढ़ रहे हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर हमको बार बार क्यों याद दिला रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम बहुत ऊपर लेवल पर अब चले जा रहे हैं। फिर हम ये नहीं सोचना चाहिए कभी ना कभी तो होगा। क्यों होगा? हो चुका है, होगा, हम तो आनंद लेंगे। तो बहुत सौभाग्य से जिन सभी जीवों की कृष्णरति किस किस से हो गई है? पहली बात तो संभ्रम शून्यता हो गई है, यानी कि इतनी हड़बड़ाहट, इतना भगवान से जो कंपन है, भगवान को देख करके एक डर है, वो सब तो निकल गया है, सब संभ्रम निकल गए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्रममयता, पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, विश्रममयता। तीसरा है अनुकंपात्मता, भगवान की अनुकंपा, अनुग्रह नित्य निरंतर अनुभव हो रहा है। और केवल कात्मता, और केवल कात्मता अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे काम्य वस्तु है, दूसरी कोई नहीं है। दूसरा क्या चाहिए संसार में, बताओ तो? क्या क्या पालोगे? ईंट पत्थरों से प्रेम करोगे? ये घर है, मेरा महल है, मेरा ये है, ये ईंट पत्थर है, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कितने राजा आए चले गए। आज देखो बड़े बड़े ताजमहल देख लो, वहां पे कौवा, गिद्ध और यही सब तो रहते हैं। कौन रहता है वहां पे? आज हमारे घर तो बड़े बड़े, रहने वाला कोई नहीं है। कितने रोज केसेस आते हैं, बच्चे लोग अमेरिका चले गए और माँ बेचारी अकेली रह करके कब मर गई पता ही नहीं चला। जब घर से बदबू आई, अड़ोसी पड़ोसी को पता चला वो मर गई। यही तो भविष्य है, जिसके लिए इतना जोड़ रहे हो, इतना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और देखो, पैसा कमाने के चक्कर में हमारे बहुत सारे पाप भी तो हो जाते हैं। कितनों का दिल दुख करके हमें पैसा मिलता होगा, एक बात है। कितना हमें टैक्स का इधर उधर करना पड़ता है, कितना सब कुछ, और ये धन हमारे साथ जाता नहीं है। अजगर वृत्ति है ये धन, सबको निकल जाना चाहता है। चंद्रमा सूरज को भी वश में कर लेना चाहता है, और इतना ज्यादा घमंड और दिला देता है, अभिमान दिला देता है। और ये अभिमान ही भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कंस का अभिमान नहीं टिका, भगवान ने रावण का नहीं रखा, शिशुपाल का नहीं रखा, दंतवत का नहीं रखा। तो केवल कात्मता, भगवान श्री कृष्ण ही हमारी काम्य वस्तु है। और उसके बाद भगवान, हम मर जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं हम क्या मरेंगे, हमारा शरीर मर रहा है। अरे जलने दो इसको, धू धू धू, जलने दो ना। मेरी आत्मा दूसरा शरीर धारण करके वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने शरीर को, कपड़ों को छोड़ करके जैसे नया कपड़ा धारण किया जाता है, इसी प्रकार से आत्मा नवानि अपराणी गृहाति देहि, इसी प्रकार से आत्मा। तो उस आत्मा का ही चिंतन करो। अब आत्मा तैयार है बहुत सुंदर उसके शरीर के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का भजन होगा, मात्र भजन होगा। फिर अराउंड क्या हो रहा है? अब मठ में तो ऐसा होता है, वहां तो ऐसा होता है। अरे वो हमारा मैटर है क्या? हम तो भजन करने आए थे, देख लो उधर, कर लो टाइम वेस्ट। दोष ही बनेगा, दोष दृष्टि रखो ही मत। क्यों ये सब देखना है?
भजन, और भजन की कब तो अरे आधे पुरुषोत्तम लोग कब तो आनी करें, कब आरती करें, अरे ये सब मन से अपने आप निकलता है, ऐसा कोई रूल किसी में लिखा हुआ नहीं है। संध्या है, संध्या का मतलब क्या है? संध्या का मतलब कल तुम लोग समय बता रहे थे, संध्या का मतलब होता है कि दो समय की संधि मिले। संधि मतलब मेल, अर्थात चंद अस्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है दोपहर में, अब सूर्य ढलान की तरफ चले जाएंगे, 1 बजे तक कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार शाम को सूर्यास्त हो रहा है, संधि संध्या काल है। अब इस समय मानो प्रातः हो गए, आज मानो थोड़ा सा माला ज्यादा हो गई और थोड़ा सा आनिक थोड़ा सा, तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? अरे चल रहे, तूने आने कितनी देर बाद किया, मैं तेरा आने, ऐसा है क्या? ठाकुर जी की मंगला आरती है, मंगला आरती करते करते इतनी अश्रुधाराएं बह रही हैं कि किस प्रकार से निशांत लीला में हमारे ठाकुर ठाकुरानी किस प्रकार से उठे होंगे, कैसे वहां पे चारों तरफ प्रकृति ने अपनी सौंदर्य का संचार किया होगा, कैसे जितने भी पशु पक्षी हैं भगवान के लिए अपनी अपनी सुमधुर ध्वनि में, अपने अपने कोलाहल में भगवान के लिए एक नैसर्गिक वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। सही सखियां वहां पे खड़ी है, कोई खो गया इस विषय में तो उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। भक्ति तो भाव का है ना, सब भाव का खेल है भक्ति में तो। अरे भाव, ये देखो, जैसे कि पानी बहुत शुद्ध है, उसमें से तरंगे उठेंगी, और जो कीचड़ वाला पानी उसमें कहां से? मन में इतना सब भरा पड़ा, इस मन को साफ रखो, साफ। ये मन को लेकर ही पूरा यहाँ से लेके गोलोक धाम तक ये मन हमारा, इसे भगवान कहते हैं कि मय्ये वो मनावतस, ये मन तू मुझे दे दे, मन मना भाव, तेरा मन मेरे वाला हो जा, तभी तो मैं समझूंगा कि तेरी पूर्ण शरणागति है। खाली बोलने के लिए तो नहीं होगा। भगवान तो अंतर्यामी है ना, उनका बाहर से क्या लेना देना है? ध्रुव किसी मंदिर में जाकर के तपस्या कर रहे थे क्या? किसी मंदिर में बैठ करके? परीक्षित में किसी मंदिर में गए थे? कौन से धाम में गए थे परीक्षित? कहते थे कि भैया 7 दिन की मृत्यु, चलो मैं हरिद्वार हो आता हूँ, रामेश्वरम हो आता हूँ, यहाँ वहां चला जाता हूँ, द्वारका चला जाता हूँ। किया क्या उन्होंने ऐसा? उसे होने वाला भी नहीं था। ये जो कर्ण रसायन जो है ना, ये कानों का रसायन मतलब केमिकल, कौन सा? अमृत वाला, अमृत जो प्रोसेस जिसकी बनती है, एक कहते हैं कंबो बन जाता है भावों का, विभावों का, अनुभाव का। जब ये अंदर जाता है तब ये अमृत का आस्वादन होता है। तब ऐसे मन को बनाओ, अपने मन को। तो विश्रम्भयता, अनुकंप और काम, ये सब प्राप्त करती है। उनके लिए तत्त विषयक, उस विषय से संबंधित अनेक शास्त्र हैं। विशेष रूप से उस अवस्था के साधक शास्त्र की अपेक्षा नहीं करते, और अनेक शास्त्र बताए गए हैं, लेकिन जब हम इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं तब हम आस्वादन करते हैं, शास्त्र की अपेक्षा नहीं रहती। उसका स्वाभाविक उनका दिव्य शास्त्र है। अब जो कुछ बातें हम करते हैं वो क्या सब शास्त्रों में लिखी होती है क्या? गुरुदेव की जितने भी लेक्चर्स हैं वो शास्त्र से एक श्लोक लेते हैं और फिर घंटों महीनों तक उसका, ऐसी बात को सही महाराज एक श्लोक पे महीनों तक बोल लेते थे। वो तो सब शास्त्र में नहीं लिखा है। भगवान श्री राम ने धनुष उठाया, सोचो धनुष भगवान श्री राम के हाथ में है। भगवान श्री राम श्याम वर्ण, सुंदर कमल नयन, मंद मंद मुस्कुराते हुए वो धनुष को हाथ में लिए खड़े हैं। उधर हमारी सीता जी उस समय भगवान को तिरछी नजरों से, सबसे गुरुजन वहां पर बैठे हुए हैं, सबसे नजर बचाती हुई भगवान का अवलोकन कर रही है। हृदय में रस की फुहारें पड़ रही है, एकदम अमृत पर हो रहा है उनके हृदय में। उसका वर्णन कौन शास्त्र करेगा बताओ? तो जिस समय अनुभूतियां होती है वो किसी शास्त्र में मिलती नहीं है। ये तो अनुभूति का विषय है। तो स्वाभाविक दिव्य शास्त्र बन जाता है। यद्यपि साधक मात्र ही शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखते, तथापि साधारण साधकों को उनका पथ दिखाने के लिए जिस रस तत्व की व्याख्या की गई है उसमें भी संभ्रमगत रति तक ही आलोचनीय है। बोले वैसे तो
जो जिनको आस्वादन हो रहा है। अच्छा अब बताओ, सूरदास जब वर्णन कर रहे हैं शास्त्र का, ठीक है, वो कह रहे हैं कि राधा जी आई और राधा जी से कृष्ण पूछने लगे, बूझत मतलब पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब राधा जी कहती हैं कि रोज हमसे मिलते हैं और फिर से मुझसे पूछ रहे हैं, हे गोरी तुम कौन हो। तुझे सूरदास को जो आस्वादन हो रहा है वो किसी शास्त्र में है क्या? मैया मोरी मैंने माखन खाया, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? भागवत में यहां तक तो है, ना हम भक्षिता अम्ब, माँ मैंने नहीं खाया, सर्वे मिथ्या विशंसी नहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्या कहता है दाऊ तेरे से? मेरे से कहता है, मुंह से कहते तू मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो, गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कद श्यामल गाथ। नंद बाबा भी गोरे हैं, कहीं कहीं है यशोदा गोरी, कहीं के लिखा है श्याम वर्ण है, तो तू सामला कैसे हो गया? एक कोई वस्तु थी, हम उसको खरीद लाए। तो ये सब किसी शास्त्र में लिखा है क्या? उनको अनुभूतियां हो रही है। तो लोग कहते थे, सूरदास जी आपने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है, अनुभूतियां कहाँ से हो रही है? हमको लगता है कि आप हमको मूर्ख बना रहे हो, आपको सब दिखाई देता है। सूरदास जी को काली आंख पट्टी बांधी गई, चारों तरफ पट्टी बांधी गई। ज्ञान चक्षु खुले, ज्ञान के नेत्र खुले हुए होने चाहिए। इन इंद्रिय आंखों से क्या करना है? इतना है ना, क्या क्या देखती है। बिलमंगल ने क्या देख लिया, तो गए और क्या मांगा उस महिला से, जाओ मेरे तो अपने जूड़े की पिन दे दो, मैं आंखों को, इस संसार में क्या क्या दिखता है। ये रूप, जो हमारी इंद्रिया रूप की ओर भागती है, हम देखते हैं अरे क्या सुंदरता है, क्या क्या ये सब देखने आए थे क्या? करोड़ों जन्मों से तो देख रहे थे, अब क्यों नहीं आंखें बंद हो जाती है? पट्टी बांधी गई और सूरदास, आज तो हरि रंगम नंगा, तब सबको भरोसा नहीं सूरदास। तो ये अनिवार्य है, तो यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं, तो इसमें शास्त्र की अपेक्षा नहीं रहती। तथापि साधारण लोगों को, साधारण जो साधक हैं, उनको दिखाने के लिए हम जिस रस की व्याख्या कर रहे हैं वो संभ्रमगत, प्रभु और हम दास। प्रभु आप स्वामी हो, हम आपके दास हैं। प्रभु तुम मोती हम धागा, आप मोती के समान हो, हम धागे के समान हैं। जैसे एक धागे में मोती को पिरो दिया जाता है और धागा बहुत सौंदर्य धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जब से आप हमारे जीवन में आ गए हो, हमारा जीवन सुंदर बन गया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ। आप मेरे प्रेम को, मेरे हृदय में जो प्रेम की बाती जल रही है, प्रभु जी आप इसका अवलोकन कीजिए। मेरी जो प्रेम की जो बत्ती जल रही है, ज्योति जल रही है, ये आपके चरणों तक पहुंचे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप बादल हो, बादल को देख के जैसे मोर नाचता है, इसी प्रकार से आपके दर्शन करके मेरा मन रूपी मोर हमेशा नृत्य करता रहता है। और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को हमेशा देखा करता है, और जैसे किशोरी जी आपको दिन रात आपके दर्शन करती हैं, मैं भी इसी प्रकार से दिन रात आपके, इसी किशोरी जी आपको देख रही हैं, मैं इसी दर्शन को करना चाहता हूँ। तो ये सब, ये किसी शास्त्र में उल्लेखनीय नहीं है, परंतु हम संभ्रमगत रति तक की बात कर सकते हैं। उसके आगे कहना हमारे इस ग्रंथ के उद्देश्य अनुसार उचित भी नहीं जान पड़ता। तो वो कहेंगे कि अच्छा, तो और कि हाँ लिखा गया है ना, गीत गोविंद में लिखा गया है, दान के लिए कौमुदी में लिखा गया है, दान के लिए चिंतामणि में लिखा गया, उज्जवल नीलमणि में है, ऐसे कितने ही सारे रस ग्रंथ है। लेकिन वहां आज भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इस ग्रंथ में मेरा वो उद्देश्य है ही नहीं। अतएव हम केवल दास रस पर्यंत ही विचार करेंगे, इसके आगे और कुछ विचार नहीं करेंगे। तो भगवत तत्व का स्वरूप, प्रीत भक्ति रस में निर्दिष्ट स्वरूपगत भगवत तत्व की विषयता स्वीकार की जा सकती है। तो इस प्रीत भक्ति रस में अर्थात दास भक्ति रस में जो भगवान का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा था शांत रस में भगवान चतुर्भुज स्वरूप है, ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा
तक पहुंच पाते हैं, लेकिन भगवान से ममता नहीं होती। अभी वंशीधारी, त्रिभंग ललित मुद्रा, भगवान धीर ललित नायक, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनके बस की बात नहीं है। दुर्योधन को दिख रहे हैं, दुर्योधन को क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? स्वरूपगत भगवत तत्व, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दो प्रकार का है, ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय। इस विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस स्थल में यहाँ तक ही कहा जाएगा, वो बता रहे कि मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही बता रहा हूँ। जब हमारा अधिकार बढ़ जाएगा तो भगवान हमारे यहाँ पर खूब खूब ग्रंथ सामने ला देंगे। अब तक तुम लोग जानते भी नहीं थे कि भक्ति रसामृत सिंधु क्या होता है, पता भी नहीं था उज्ज्वल नीलमणि क्या होता है। अभी ये सब जो ग्रंथ है, अब राधा रस सुधा निधि, ये सब पढ़ोगे, ललित माधव है, विदग्ध माधव है, मुक्ताचरित है, ये बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ हैं जो साधारण लोगों की तो विषय ही नहीं है, और ना भगवान उनको पढ़ने देते हैं। जरा भी हमारा अधिकार है ही नहीं। लेकिन अधिकार कैसे आता है? साधु संग से, रसिक भक्तों के संग से। रसिक भक्त जिनको रस खुद ही रसोपासना नहीं है, बस खाली अनुभूतियां भी नहीं है, जिनका भगवान श्री कृष्ण के विरह में क्रंदन ही नहीं किया, जो राधा रानी के चरण कमल का दर्शन ही नहीं कर सका, वो रस तत्व का क्या वर्णन करेगा? तो यहाँ भगवान के तत्व बता रहे हैं कि इसमें ऐश्वर्य रहता है और माधुर्य रहता है। इस स्थल में यहाँ तक ही कहा जाएगा कि श्री कृष्ण स्वरूप को छोड़ करके परम माधुर्य स्वरूप वैज्ञानिक विचार से और अन्य स्वरूप में लक्षित नहीं होता। ये श्री कृष्ण स्वरूप को छोड़ करके जो भगवान का परम माधुर्य स्वरूप है, वो वैज्ञानिक ढंग से विचार करो तो अन्य स्वरूप में लक्षित नहीं होता। श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसको छोड़ दो और भगवान के परम माधुर्य स्वरूप वैज्ञानिक विचार से यदि करो तो अन्य स्वरूप में लक्षित नहीं होता। श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य स्वरूप है वो अन्य स्वरूप में लक्षित नहीं होता। इसको स्पष्ट कर रहे हैं आगे। श्री कृष्ण स्वरूप में समस्त ऐश्वर्य नित्य वर्तमान है। ऐश्वर्य हमेशा रहेगा। वो तो योग माया जी उनके ऐश्वर्य को बार बार छुपा देती है। वो कहाँ रुकते हैं? पुतना के प्राण खींच लिए, तनावत ऊपर उड़ता चला गया, गला पकड़ लिया और खुद ही सोचा और ऊपर चल और ऊपर चल, ऊपर जाके बड़ा आनंद आ रहा है और आकाश में ले जाओ, ऊपर ले देख कितना लेके जाता है। यहाँ मैया टकरा रही है, ये कहाँ गया? ये बवंडर आ गया, तब आंधी तूफान चल रही है, मेरा बच्चा कहाँ गया? भगवान को कुछ और ले चल, थोड़ा सा घूम के आते, आकाश विहार करके आते, तो उनका ऐश्वर्य रहेगा ही रहेगा। काल्य मर्दन को करना ही करना है। जाकर कूद गए, ठीक है भैया कूद गए, हाथों तो आपने सही किया, और कूद करके ऐसे कालिये के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर काली ने क्या किया? अपनी टेल, अपनी पूंछ से भगवान को बांध लिया। बंधे रहे, आनंद लेते रहे खूब आराम से। नागपति ने सोची कौन आ गया यहाँ से, और जब देख रहा है वो कि अरे मैंने इसको बांध लिया, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भगवान ने अपना शरीर फुलाया और कहीं पे लिखा कि एकदम संक्षिप्त कर लिया और उसके नीचे से निकल गए और निकल के सीधे कूदे और कूद करके उसके ऊपर। तो इतनी देर में तो सारा ब्रज डकराने लग गया, रोने लग गया। तब बलराम जी डांटे बहुत जोर से, तेरा खेल बहुत हो गया, अब आजा बाहर। काली मर्द, तो वहां पे नाग पत्नियां बार बार भगवान की स्तुति कर रही है। ये काली इतना दुष्ट है, उसके मुंह पर ही बोल रही है। पतनात त्रायतेति पत्नी, पत्नी का मतलब क्या है? जो अपने पति को पतन से बचाए। और पति का भी मतलब क्या है? अपनी पत्नी को खुद भोगता ना बने, बल्कि उसको भगवान की भक्ति कराए। वही पति धन्य है। ये कहता है अच्छा मैं इतना नहीं कर पा रहा, तुम तो कर रही हो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, तभी तो उसका जीवन धन्य है। तो हिंसा वृत्ति करेगा, राक्षस वृत्ति करेगा, तो इंसान है कौन है? अच्छा तो कर रही है। जो पत्नी भक्तिमती है वही परिवार का सबसे अच्छा ध्यान रखती है, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देती, वो सब में भगवान का दर्शन करती है। तो उनको रोकने का क्या मतलब है? आज तक कौन ऐसी भक्तिमती स्त्री है जिसने अपने परिवार को दुख दिया हो? ज्यादा अच्छे से संभालती है।
तो राग पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं, अब इसको क्षमा कर दो, ये है, ये बड़ा दुष्ट है, आज का नहीं स्वभाव से, इसका स्वभाव ही दुष्ट है। तो भगवान का जो माधुर्य है अब उस पर चढ़ गए। इसी प्रकार से भगवान को अब जरूरत है 7 दिनों तक आराम से कनिष्ठिका पे रख के खड़े हैं, गोवर्धन धारण करके बैठे हैं। तो उनकी भगवत्ता माँ यशोदा घबरा रही है और सबसे कह रही है, अरे मेरे लाला को देखो, मधुमंगल तू बहुत बातें बनाता है, मेरा लाला इतना बातूनी नहीं है, तेरे चक्कर में आके इसने इतनी बातें की। और बाबा भी इसकी बात मान गए। यशोदा तनक तनक जाए देओ सहारो, मेरो काना बारो री गोवर्धन नख पे। ललता विशाखा हंस रही है। 3 लोक जाके उर में बसत है, 3 लोक जाके उर में बसत है, मात कहे मेरो बारो री गोवर्धन नख पे। तीनों लोक जिसके हृदय में विराजमान है और मैया को लग रहा है। तो भगवान की जो भगवत्ता है वो हर जगह झलकती है। तब भी कह रहे हैं कि किंतु ऐश्वर्य नित्य वर्तमान है, किंतु जब माधुर्य बहुत प्रबल हो जाता है तो उनमें ऐश्वर्य आच्छादित प्राय होता है, पूरा की पूरा नहीं होता। वो तो भगवत्ता है ना, भगवत्ता के सार है, इलादी शक्ति की सार राधा जी है। आवश्यकता अनुसार माधुर्य स्वरूप के अविरोधी रूप से समय समय पर कार्य करता है। तो ये ऐश्वर्य भाव क्या है? जब जब माधुर्य स्वरूप के अविरोधी रूप में, यानी ऐश्वर्य आता है लेकिन माधुर्य का विरोध नहीं करता। कैसे? देखो, मैया ने मुंह दिखा अपना, तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? हाँ देखा तो सारे ज्योतिष चक्र, सारे अखिल ब्रह्मांड, सब कुछ उसके मुंह में घूमते चले जा रहे, घूमते आकर किया हुआ है उन्होंने। और देख रही अनंत कोट ब्रह्म, एक के बाद एक, सूर्य चंद्रमा, कभी उसको अग्नि दिखाई दी, कभी सारे देवी देवता, सब उसके मुख पर घूमते चले जा रहे हैं। अब योग माया ने सोचा, अब मैया कहेगी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो साक्षात नारायण लग रहा है। मैया को भुला दिया। नहीं तो माधुर्य वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो पाता। तो अविरोधी रूप से समय समय पर कार्य करता है। यदि इस तत्व की विशेष रूप से विचार करने की इच्छा हो तो श्री जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भ एवं मेरे द्वारा रचित श्री कृष्ण संहिता पढ़ना आवश्यक है। श्री कृष्ण संहिता का पाठ करना आवश्यक है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। और षड संदर्भ पढ़ो जिसमें विस्तार से सब कुछ दिया गया है। हमारे मठ से तो षड संदर्भ नहीं निकला है, लेकिन हरि नाम प्रेस से निकला हुआ है। इतना इजी नहीं है, थोड़ा कठिन है थोड़ा। कृष्ण संदर्भ भागवत के आधार पर षड संदर्भ बनाए गए। कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, ब्रह्म संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, ये 4 संबंध तत्व के रहे। भक्ति अभिधेय तत्व का रहा और प्रीति संदर्भ प्रयोजन तत्व के रहे। ये षड संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जीव गोस्वामी के, लेकिन ये स्वयं के पढ़ने से थोड़ा सा मुश्किल होंगे। कृष्ण संहिता ये भी मुझे नहीं लगता हिंदी में आई है, बंगला में तो है। ब्रजनाथ का भाव जिस तरह माधुर्यमय है इस तरह और कहीं नहीं है। तो ब्रजनाथ का भाव जो जयधन में ब्रजनाथ है, अतएव शुद्ध हृदय में ब्रजगत दास ही हमारा विचारणीय विषय है। तो हम जो द्वारका में दास है उसके लिए हम इतना चिंतन नहीं कर रहे, ब्रजरस में जो दास है वही हमारा। तो यहाँ पर रक्तक, पत्रक, विशाला, इतने सब भगवान के दास हैं। परम माधुर्य में श्री कृष्ण का दास्य भाव उदित होने पर जीव अपने को कृष्ण का अनुग्रह समझकर अभिमान करते हैं। तो दास्य भाव एक तो हो गया गौरवगत, एक हो गया जो पहला वाला है संभ्रमगत। तो भगवान श्री कृष्ण के हम दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो हम बहुत अभिमान करते हैं बड़ा। जब कृष्ण ही हमारे हम कृष्ण, हमें अभिमान क्या है? यही अभिमान है कि भगवान श्री कृष्ण के हम दास हैं। हमें क्या डर है? तो फिर यदि डर है तो तुम दास ही नहीं हो, भगवान कृष्ण को माना ही नहीं।
संसार में आसक्ति तो भगवान को माना किधर। संसार में द्वेष है किसी से भगवान, और किसी को तुम्हारी वजह से दुख हो रहा है, किसी को तुम पीड़ा दे रहे हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे बेटा बेटी हो, माँ बाप हो, संसार में किसी को भी आप पीड़ा, आपके घर के नौकर चाकर हो, आप किसी को भी पीड़ा दे रहे हो तो आप जीते जी मरे हुए के समान हो। तुम्हारी वजह से एक चींटी को भी दुख नहीं होना चाहिए। तभी तो हमने देखा सर्वभूत हिते रतः, मेरे जो भक्त हैं सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं विराजमान हूं। फिर हमारा क्या हक है ये कहने का, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसा है, वैसा, सब में तो अरे सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। भगवान की कृपा नहीं मिल रही। जब हम पढ़ते हैं पूरा, तो पूरा की पूरा भगवान का होना चाहिए ना, शरण शरणागति लेनी चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, हर पल मेरी रक्षा करेंगे। और कौन रक्षा करता है संसार में? तो कृष्णदास अभिमान रूप संभ्रम उत्तरा प्रीति रक्षित होती है, जिसमें कृष्णदास अभिमान रहता है। संभ्रम उत्तरा, संभ्रम से जो उत्तर वाली प्रीति है, गौरवगत प्रीति भी दिखाई देती है। दास रस की विवृत्ति इस प्रकार है। इसमें दास रस को खुलकर हम बताते हैं। इसमें विषय रूप आलम्बन, जिनके एक एक रोमकूप में दास रस वाले भगवान का क्या स्वरूप देखते हैं। पहले आपने शांत रस का स्वरूप देखा, अब दास रस का स्वरूप देखो। बहुत से लोग हैं ना, इसका वो भी बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, तालिका, कि शांत रस के जो विषय है ऐसे हैं, मधुर रस के, दास रस के विषय ऐसे हैं, सख्य रस के विषय ऐसे हैं। तो देखो, शांत रस के विषय हमने पढ़े थे चतुर्भुज परमात्म ब्रह्म स्वरूप। अब दास जो है उसके विषय श्री कृष्ण कैसे हैं, इसमें वो विचार करेगा जिनके एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड अवस्थित है। पहला पॉइंट दास रस वाला, कि मेरे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और दूसरा वो कृपा के समुद्र है। तीसरा अविचिंत्य महाशक्ति संपन्न है, उनकी इतनी शक्तियां हमारे चिंतन से परे है। चौथा पॉइंट, जो समस्त अवतार वली के बीज स्वरूप है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से ही सारे अवतार निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही सारे अवतार निकलते हैं, जो सभी प्रकार के आत्माराम व्यक्तियों का भी चित्त आकर्षण करते हैं। आत्माराम मुनि और ग्रंथश्च, तो जो आत्माराम है, जैसे कि कौन थे, सनक सनत सनत कुमार, ऐसे सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोगों के भी चित्त को हरण करने वाले हैं। ये सब दास रस के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा को ईश्वर मानो, गणेश जी को ईश्वर मानो, शंकर जी को भी ईश्वर मानो, उन सब ईश्वरों के भी ये ईश्वरेश्वर हैं। परमाराध्य, सर्व कर्म दक्ष, सारे कर्मों में दक्ष है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। सुदृढ़ व्रत, जो एक दफे ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। क्षमाशील, सबको क्षमा कर देते हैं। शरणागत पालक, शरणागतों की रक्षा करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी सुताय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जो भक्त है, और फिर भक्त क्या कहता है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान श्री कृष्ण की महिमा उसको पग पग पे। ये दास रस वालों का ऐसा होता है। दक्षिण सीधे साधे हैं, वाम नहीं है। ये वाम उधर जाएंगे मधुर रस में, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तब गोपियों का वैसा अधिकार होता है और आप बड़ा आनंद लेते हैं। तब कहते हैं कि मुझे वेद की स्तुतियां भी इतनी नहीं भाती। तो भैया अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ त्याग करके मैं दिन रात आपका भजन करूं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। दिन रात आपका भजन चलता रहे। और सत्य स्वरूप है, सर्व शुभम कर है,
शुभ करने वाले हैं, प्रतापी है, बड़े वीर हैं, शुद्ध हैं, न्यायशील हैं। सारा न्याय भगवान के यहाँ होता है। हम बड़े न्याय वाले बनते हैं ना, नहीं ये तो ठीक ही है, गलती कर रहे हैं और कहते हैं अरे वो जानते नहीं है इसके लिए गलती कर रहे, वो महाअपराधी है। अपना सब कुछ मालूम पड़ता है, सुख दुख, अपनी लाभ हानि सब कैलकुलेट होती है, और दूसरों के दूसरों को दुख देने के लिए वो जानते नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा न्याय वहां पे जरूर होता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद भी, बहुत ऊपर, आज सारा संसार सब कुछ मेरे वश में है, उसके बाद जो भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो सीधा ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करो, और ना अन्याय देखो, ना होने दो। भक्त सुहृद, भक्तों के सुहृद हैं, वदान्य, परम 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 दयालु हैं, सर्व तेजोमय, समस्त प्रकार के तेज से युक्त हैं, सर्वबलशाली हैं, परम कीर्तिमान है, परम यशस्वी हैं, कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ ऐसे हैं कि एक तुलसी का पत्र, पत्रम पुष्पम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति, एक पत्ता, एक फूल जो भक्ति पूर्वक मुझे देता है। तो ऐश्वर्य से दिया गई चीज अभिमान से मैं कुछ नहीं लेता। कैसे पता चले? अरे दुर्योधन ने कितना मेरे को परोसा, मैं देखा भी नहीं, पूरा त्याग करके चला गया। क्यों चले गए? वो प्रेम से मुझे खिलाने बैठी थी ना विदुरानी, तो केला ही खा लेते। अरे उसको होश ही नहीं है, केला तो वो नीचे फेंक रही है, छिलका मुझे खिला रही है। शबरी क्या चले गए? बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है। मतंग ऋषि कह गए थे कि राम आएंगे, और उसने अपने गुरु पे भरोसा किया। हम अपने गुरु जी पे भरोसा नहीं करते। हम कहते कि गुरु भगवान है। जब गुरु जी भगवान है तो गुरु जी के मुख से भगवान ने कुछ कहलवाया तो उन बातों को तो मानो। फिर क्यों कहते कि गुरु जी भगवान है? भगवान ही गुरु के मुख से कुछ कहलवा रहे हैं ना। सर्वदेवमय गुरु, साक्षात हरि, और बात नहीं मानोगे, खाली बोलने से हो जाएगा। कुछ ने बोले अरे हम सबसे पहले हम बता देंगे। अरे जीवन में उतारो, नहीं तो सब कहना सुनना बेकार है। जीवन में नहीं होता। आचरणशील बनो। आचरणशील बनना बहुत आवश्यक है। वही आकर्षण करेगा श्री कृष्ण को। भक्ति कैसी है? कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करने वाली। तो और प्रेम वश है, और ये महाराज किससे वश में होते हैं? प्रेम से। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, कहे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिखायो। दुर्वासा पहुंच गए ऊपर तक। बड़े भारी तपस्वी है भाई, ऊपर तक जा सकते हैं, इतनी तपस्या उनकी। और कृष्ण ने क्या कह दिया? मैं यहीं पे कृष्ण बोले अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के अधीन हूँ। मैं तुमने जहाँ पे अपराध किया है वहीं पर जाओ। कभी कभी हमको लगता है अरे बहुत लोग सोचेंगे कि अरे हमने यहाँ पे चोरा लिया, यहाँ से हम ये उठा लाए, अब बहुत पश्चाताप हो रहा है, ऐसा करता हूँ कि भगवान के यहाँ पे दे देता हूँ। भगवान कहते नहीं, तूने जहाँ पे कांटा निकाला वहीं तुझे जाना पड़ेगा। अर्थात जिसके जहाँ पे तेरा अपराध हुआ है वहीं से क्षमा मांग। और हम लोग कितने घमंडी है, हमको पश्चाताप तो हो रहा है भगवान मुझे नहीं करें। भगवान कभी नहीं करेंगे। जिसके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है उसके प्रति क्षमा मांगनी होगी। और जो हमें इतना सा भी हमारे लिए सहायता करता है, और जो इतनी बड़ी सहायता कि भगवान के चरणों में पहुंचा रहा है, उसके तो हम कितने कृतज्ञ, कितने जन्मों तक हम ऋण ही नहीं चुका सकते। जब मैं भागवत में रिसर्च कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत किताबें मिल जाए, ये मिल जाए। जन्मभूमि जाती थी भागवत शोध संस्थान में, तो भी एक लगता था कि एक कोई गाइड से मिल जाए। तो एक विष्णु प्रसाद दीक्षित थे, वो भागवत करते जगह जगह, तो वो मेरे पिताजी की दुकान पर मिल गए। तो पिताजी कह रहे थे कि इसको कोई, बोले अरे हम जानते हैं, मठ में एक मठ है मथुरा में, केशव जी गौड़िया मठ, वहाँ पे इनको भेजा। तो पिताजी थोड़े से ऐसे विचार नहीं करते थे कि ये लड़की है। कभी पिताजी ने ये सब हमें ये गंदगी कभी सिखाई ही नहीं, आज तक नहीं सिखाई। वो महामूर्ख है जो स्त्री पुरुष करता है।
और वो उससे भी ज्यादा महामूर्ख है जो ये कहता है कि स्त्री पाप योनि है। तेरी माँ पाप योनि में है, ऐसी बात तो सुनना ही नहीं चाहिए उसको, एकदम इसके अंदर इसका अधिकार ही नहीं है। तो पिताजी ने भेजा, तो वहां पे तीर्थ महाराज से शिवानंद प्रभु, उस समय गुरुदेव तो नवदीप में थे, गुरुदेव थोड़े दिन बाद आए, गुरुदेव मार्च की परिक्रमा के बाद आए, मैं करीब दिसंबर में गई। तो वहां पर तीर्थ महाराज, लेकिन मुझे आज तक मैं विष्णु प्रसाद दीक्षित की मैं हमेशा ऋणी रहती हूँ, हमेशा ऋणी रहती हूँ। लेकिन भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं, ये माध्यम मुझे और भी तो कहीं भेज सकते थे। पिताजी की दुकान पे तो सब आते थे, सभी आते थे, सुदर्शन सिंह चक्र लेकर के, डोंगरे जी लेकर के, अखंड सरस्वती, सब लोग आते थे, परंतु बस पिताजी के मुख से निकल गया और मैं वहां पहुंच गई। और जैसे गुरुदेव को जैसे दर्शन किए, इतना तेज उनके मुख पर, इतना तेज, नीली आंखें, वो तो ठीक है, और इतना, और मार्च के बाद आगे तो थोड़ी गर्मी थी, तो गुरुदेव ने ऐसे हल्का सा दुपट्टा सा डाल रखा था, और एकदम से जब देखा तो मुझे लगा कोई ऋषि बैठे हैं। तो एकदम मुझे देखा, बोले अरे इसका शक्ल इसके पिता से मिलती है। तो माँ ने कहा कि इसको महाराज जी गुस्सा भी बहुत आता है पिताजी की तरह। तो मेरे को पहले कोई भी गलत बात होती थी ना, तो गुस्सा आज भी आ जाता है, मुझे सहन नहीं होता है। किसी को भी कोई गलत करता है कुछ, तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। अभी तो मैंने कंट्रोल किया है कि सब भगवान की इच्छा से चल रहा है, इस बात पर कंट्रोल कर लेती हूँ कि सब ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को दुख देना, किसी की आंख में एक आंसू है मैं सहन नहीं कर पाती। क्यों? तो वो एक ऐसा क्षण था जिस समय कहते ना कि पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टया गुरुजी ने मुझे अपना लिया, और मेरे तो गुरुजी सर्वस्व हो ही गए थे। तो इस तरह से हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और कृतज्ञता तो भगवान देखेंगे कि इतने सारे गुण है इसके अंदर, तो भगवान अपनी भक्ति क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका तो काम ही यही है। जब आप हमारे अंदर ये गुण देखोगे तो आपको हमें देना पड़ेगा। हाँ, यदि हमारे अंदर कुछ कमी हो गई तो आप क्यों दोगे हमें? परंतु आपने जो हमें बताया है, हम वैसे बन रहे हैं, तो आपको हमें करना ही पड़ेगा, और जन्म नहीं। कितने जन्म चाहते हो भगवान देना? आपने जैसा काम ने वैसा कर दिया, अब आपका काम है। तो कृतज्ञ एवं प्रेम वश्य भगवान श्री कृष्ण ये परात्पर वस्तु है, परात्पर एकदम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु है, एवं वे ही इस रस के विषय रूप आलम्बन है। तो दास रस के विषय रूप आलम्बन भगवान इस प्रकार से है। मुझे मालूम है समय हो रहा है, मैं बता रही हूँ। आश्रय रूप आलम्बन, आश्रय जो है, यानी कि दास रस के आश्रय कौन कौन से हैं? अधिकृत, आश्रित, आश्रित, पारिषद और चौथे अनुप, ये 4 प्रकार के दास ही इस रस के आश्रय आलम्बन है। तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि इस श्री कृष्ण की कृपा से अधिकार प्राप्त कर अधिकृत दास हुए हैं। अब आज फिक्स कर लो, ये सब जो है ब्रह्मा शंकर, ये क्या कर रहे हैं? अधिकारी हैं, अपना अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, ऑफिसर है भगवान के कार्यालय के। ये पुराणों से लिख रहे हैं सब। अब तुम्हारे पास प्रूफ हो गया, प्रचार करोगे ना तो प्रूफ हो गया, साफ लिखा है, ये अधिकारी दास है सब। ऑफिसर को अधिकारी कहते हैं ना। तो ये पोस्ट है, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि दास। अच्छा, दूसरे हो गए जो आश्रित हैं। आश्रित में कौन कौन से आ गए? शरण्य, जो भगवान की शरण ले ली है, ज्ञानी है और सेवानिष्ठ है। ये 3 प्रकार के आश्रित दास हैं। इसमें कौन कौन आ गया? कालिय और जरासंध और उसके कारागार में बंद सभी राजा शरण्य आश्रित दास हैं। शरण के पद देख लो कौन कौन से हैं। उसके बाद शौनक आदि ऋषि मुक्ति की इच्छा का परित्याग करके ज्ञानी आश्रित दास बने थे। चंद्रध्वज की कथा मैं बहुत जगह ढूंढती, मुझे मिलती नहीं है। चंद्रध्वज, हरिहय, बहुलाश्व, इक्ष्वाकु, शुद्धदेव और पुंडरिक आदि प्रथम काल से ही
भजनासक्त होने के कारण सेवानिष्ठ आशीदास हैं। तो जो बहुलाशव और शुद्धदेव, एक तो राजा है बहुलाशव, शुद्धदेव ब्राह्मण है। भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान इन दोनों के यहाँ एक ही साथ गए थे। राजा बहुलाशव को यह पता नहीं चल रहा है कि भगवान शुद्धदेव के यहाँ भी गए हैं, और शुद्धदेव को यह पता नहीं चल रहा है कि भगवान बहुलाशव के यहाँ भी है। तो ये सब प्रथम काल से ही भजनासक्त होने के कारण सेवानिष्ठ आशीदास है। और अब ये देखो, उद्धव दारुक जो भगवान का रथ चलाता है, नंद उपनंद जो भगवान जिनको जो पार्षद हैं, जब भगवान देखते हैं कि ये जो है अब ये जीव अब रह नहीं सकता, एक क्षण भी अब ये सांस ले नहीं पाएगा, तो भगवान इन लोगों को भेज करके सीधे अपने गोलोक धाम में बुला लेते हैं। तो हमारी यदि हम साधन भजन करते हैं ना, वो अभी हमें बैकुंठ तक ले जाएगा। जैसे कि कौन? अजामिल। अजामिल अभी बैकुंठ गया है, प्रीति नहीं हुई है भगवान से, अभी उसका दास रस भी नहीं हुआ है। आसक्ति तक ये रस आ जाएगा ऐसा नहीं है, तो वो बैकुंठ तक रह जाएंगे। लेकिन जहां पे हम भगवान का भजन सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो ये सब हमें गोलोक धाम में ले जाएंगे। तो नंद उपनंद और भद्रक आदि पारिषद दास हैं, जे लोग समय समय पर भगवान की परिचर्या किया करते हैं। और चौथे अनुपदास है, इसको पढ़ लेते हैं बस। ये पुरस्थ और ब्रजस्थ। पुरस्थ द्वारकापुरी में भी रहते हैं और ब्रज में भी रहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। ये लोग सर्वदा भगवान की सेवा किया करते हैं। तो सुचंद्र, मंडन, स्तंभ और सुतनवा आदि द्वारकापुरी के दास हैं। रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, प्रेमकंद, और यह है मरंद, आसंद, चंद्रहास, पयोद, बकुल, रसद, शारद, ये सब ब्रज के अनुदास हैं। सभी दास प्रश्रित, निदेशवर्ती, विश्वस्त और प्रभुता ज्ञान द्वारा नम्र बुद्धि वाले हैं। तो दासों की पहचान बताई। प्रश्रित हैं, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं। निदेशवर्ती, भगवान के आदेशों का पालन करने वाले हैं। भगवान का इनके ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वस्त हैं। और प्रभुता, भगवान की ईश्वर के ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान, प्रभुता ज्ञान, भगवान की जो प्रभुता है उनकी बुद्धि वाले हैं। कोई धूर्यदास, कोई धीरदास और कोई वीरदास है। धूर्यदास कहते हैं धुरंधर विद्वान, बहुत। कोई धूर्यदास है और कोई धीरता पूर्वक है और कोई वीरदास है। तो पूर्वोक्त 4 प्रकार के दासों में से आश्रित, पारिषद और अनुग, ये इन दासों में कोई नित्य सिद्ध है, कोई सिद्ध है और कोई साधक भी है। इनकी अवस्था ही बता दी। नंद, सुनंद इत्यादि नित्य साधक हैं। उद्धव, अभी उद्धव को हम साधक कहेंगे, और कोई सिद्ध भी है। उद्धव को साधक, यद्यपि वो भगवान के नित्य पारिषद हैं, तो भी हमें दिखाया जा रहा है कि आशा महो चरण रेणु जुषाम, मैं गोपियों की चरण धूलि को लेना चाहता हूँ, और तृण, बीरुद, लता, गुल्म किसी भी रूप में मुझे जन्म दे। और अभी भी बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ में वो आज भी भजन कर रहे हैं, उद्धव कुंड पे भी भजन कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको साधक कह सकते हैं। कोई सिद्ध है और कोई नित्य सिद्ध है। नंद, सुनंद भगवान के नित्य सिद्ध है। विश्वक्सेन इत्यादि इनको सिद्ध कहा जा सकता है। तो आज यहाँ पे विराम करेंगे, कल उनका उद्दीपन पढ़ेंगे। उद्दीपन ये थोड़ा सा रह गया। कृष्ण का मूल्य शब्द उद्दीपन, किस किस से दास रस उद्दीपन होता है, जागता है? कृष्ण का मूल्य शब्द सुनकर, और कृष्ण जो सींग बजाते हैं, गाय की जो वो होता है उसको सींग की ध्वनि सुन करके, और फिर साहस्य लोग भगवान का हास्य, मुस्कान का देख करके, और गुणोत्कर्ष श्रवण, भगवान की गुणों की महिमा सुन सुन करके। जैसे कि रुक्मणी जी ने कहा कि मैंने आपका, मेरे पिताजी के, रुक्मिणी जी के यहाँ पर लोग आते रहते हैं और आपके गुणों के, आपके सौंदर्य की चर्चा किया करते हैं। इनको श्रवण सुनकर ही मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। पद्म, भगवान का कमल, पद चिन्ह उनके चरणों के, जैसे अक्रूर जी ने जैसी वृंदावन में घुसे, ब्रजभूमि में घुसे, तो भगवान के चरण चिन्ह देखकर वहां पे लोटपोट हो गए थे। नवीन मेघ,
नए नए कमल को देख करके भगवान के मुख, भगवान का मुखार बिंद, भगवान का बदनार बिंद, भगवान के अधरार बिंद, भगवान के कपोल, सब ये पूरा की पूरा भगवान। पंकज, ये जो कुंती ने स्तुति की है, नमः पंकज नाभाय नभः पंकज मालिने, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, पूरा की पूरा कमल स्वरूप देखकर भगवान की सब कुछ, उनका, उनके चरण भी कमल के समान है, चरणों की लालिमा भी कमल के समान है। जब भगवान ने गिरिराज धारण किया तो भगवान के जो यहाँ पे अंडर आर्म्स जो है वहां से लालिमा निकल रही थी। भगवान की ऐसे ऐसे रखा था तो कोयले से भी कमल के समान लालिमा निकल रही थी। तो भगवान का संपूर्ण कमल चिन्ह है। नवीन नवीन बादलों को देखकर, क्योंकि भगवान का श्यामल बने, नवीन मेघ मतलब पुराने बादल नहीं हुए, खुरदुरे से नहीं है, एकदम चिकने श्यामल स्निग्ध मेघ को देख करके, अंग सौरभ, ये सब साधारण उद्दीपन है। कृष्ण का अनुग्रह, तो विशेष उद्दीपन कौन से हैं? कृष्ण की कृपा की उपलब्धि होना, चरण तुलसी, प्रसादान्न, जो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद खा करके सारे रोग ताप, जितनी श्रद्धा के साथ लोगे, अकाल मृत्यु भी नहीं होती प्रसाद लेकर के। और फिर प्रसादान्न चरणामृत, श्री चरणोदकम पीत्वा पुनर् सर्व व्याधि हरणम सर्व पाप विनाशनम, श्री चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। सर्व व्याधि हरणम, समस्त प्रकार की व्याधि को हरने वाला और समस्त पाप को प्रशमित करने वाला, श्री चरणोदक को पी करके पुनर्जन्म भी नहीं होता। ये सब कृष्ण भक्तों के विशेष उद्दीपन है। कथा को विराम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। उद्दीपन जिनको देख करके हमारे हृदय में भाव उद्दीप्त होते हैं, स्टिमुलाई जिसको बोलते हैं। शांत रस में भी तो पढ़ा था, हर रस में उद्दीपन रहेंगे। जिनको देख करके कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भक्ति उद्दीप्त होती है, जागती है। मेरे को देख के, अरे कृष्ण का ऐसी रंग है, मोर को देख करके। आपने शांत रस में भी पढ़ा होगा। हाँ, आलम्बन का क्या अर्थ है? विषय के दो भाग हैं। विषय के विषय रूप आलम्बन। हाँ, आलम्बन क्या अर्थ? आलम्बन होता है आश्रय। रस ने किसका आश्रय लिया है? तो एक तो होता है विषय और एक होता है आश्रय। और फिर यानी कि विभाव के दो प्रकार हैं। पहला विषय, और इसको समझ लो, ये सब रसों में आएगा। पहला विषय है, दूसरा आश्रय है। विषय के फिर से दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन, और दूसरा है आश्रय। इसको पढ़ना फिर से समझ में आ जाएगा। नहीं ये समझ में आए तो फिर से पूछना। विभाव के दो प्रकार हैं, विषय और आश्रय। दीदी आपने दीदी आपने बताया था सम ब्रह्म शून्यता, विषमता, अनुकंपात्मता, अनुकंपात्मता और केवल कामात्मकता। दीदी इसमें संभ्रम शून्यता का क्या अर्थ है? संभ्रम शून्यता है ना? संभ्रम शून्यता पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो? जी दीदी। हाँ दीदी अनुकंपात्मता और संभ्रम शून्यता। हाँ, अनुकंपा भगवान का अनुग्रह की अनुभूति होती है, और भगवान के प्रति जो संभ्रम है ना, एक हमेशा हड़बड़ाहट रहती है, हमेशा गौरव जैसा रहता है, हमेशा घबराहट रहती है, वो सब चली जाती है, प्रेम हो जाता है। भगवान है, भगवान है, अरे भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान, जो डर है, ये जो संभ्रम है, ये निकल जाता है। भगवान के प्रति भय निकल जाता है, ये संभ्रम शून्यता है। बस भगवान ये काम रह जाते, दूसरी सब वस्तुएं निकल जाती हैं।
केवल कृष्ण ही काम्य वस्तु रह जाते हैं। काम्य मतलब कामना, कृष्ण की कामना रह जाती है। एक ही काम्य वस्तु, हमारी एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा, एक ही वांछा, कृष्ण ही हमारे काम है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। दीदी जैसे यहाँ पे था कि प्रीत भक्ति रस को अनेक व्यक्ति दास्य रस कहते हैं, किंतु प्रीत भक्ति रस दो प्रकार का है। एक यहाँ पे बताया संभ्रमगत प्रीत रस और दूसरा गौरवगत प्रीत रस। तो संभ्रमगत मतलब इसी के अंदर में आ गया, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि संभ्रमगत जो प्रीत रस है उसको दास्य कहा जाता है, और जो गौरवगत प्रीत रस है उसको गौरव भक्ति रस कहा जाता है। हमारा दास रह जाता है, यानी कि यहाँ पे भक्ति थोड़ी और उत्कृष्ट हो जाती है, कोई खास अंतर नहीं है। वो दास रस है, भक्ति रस है। गौरव बताए ना कि जब यहाँ पे लाल्य भाव रहता है, जब भगवान के जो बच्चे हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो समझते हैं कि भगवान हमारा लालन पालन करते हैं, और संभ्रम में रहते कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध को लगेगा हमेशा कि भगवान ही हमारा लालन कर रहे हैं। वो लाल्य भाव है, और यहाँ पर अनुकंपा भाव है, अनुग्रहित का भाव। भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, उनका ध्यान हो रहा है कि भगवान ध्यान मंगल है, भगवान श्रवण मंगल है, भगवान भुवन मंगल है। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम दीदी। दीदी जो पुंडरीक कौन सा बताया है? और ये पुंडरीक विद्यानिधि को नहीं लेना चाहिए। कृष्ण के समय के, कृष्ण के ही पार्षद है पुंडरीक, वहां से लेना चाहिए। इनकी कथा मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। दीदी आप भी चिंतित महाशक्ति से, जिसका चिंतन नहीं हो सकता ऐसी शक्ति से युक्त है भगवान। भगवान अचिंत्य शक्ति से संपन्न है, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। वैसे अनुग का मतलब आसान भाषा में मीनिंग क्या हुआ? अनुग जैसे अनुग, जी दीदी, अनुसरण करने वाला, जी जी, अनुगामी। और कोई? ठीक है, कीर्तन। दीदी मैं करूँ कीर्तन? मैं कौन है? दीदी विनीता। विनीता, हाँ ठीक है। विनीता दीदी। बोलो। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो, गण गर्वीलो श्री कृष्णा। गुण गर्वीलो, ठीक है, आगे बोलो। गण गर्वीलो श्री कृष्णा, रास विहारिणी रस विस्तारिणी, पीयूर धारिणी श्री राधे, नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप जारी, अति सुकुमारी श्री राधे, नैन मनोहर महामोद कर, सुंदर वर कर श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय
जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। शोभा श्रेणी मोहामेनी कोकिल वेणी श्री राधे, कीर्तिवंता कामनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे, परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। हंसागमनी राजत रमणी क्रीडा कमनी श्री राधे, रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। कंचन वेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे, सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरुतर तम्या गुण अगम्या श्री राधे, धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहर सुहासी श्री कृष्णा। शक्ति आह्लादिनी अति प्रिय वादिनी पुर उन्मादिनी श्री राधे, अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा। राधा नामनी गुण अभिरामनी श्री हरि प्रिय स्वामनी श्री राधे, हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। दंडवत दंडवत।